Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management Faculty and आज हम देखने वाले हैं कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होता है और स्पेसिफिकली आज हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होता है। सो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ स्ट्रेटजी इन ऑर्गेनाइजेशन। हम आज देखने वाले हैं पहले तो कि कितने लेयर हैं स्ट्रेटजी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होता है। स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आपका क्या होता है, स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं और आप एक कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर, सो दैट आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल है उसको अचीव कर सकें आसानी से। ठीक है। अगर हम बात करें लेवल ऑफ स्ट्रेटजी की, तो 3 लेवल पे स्ट्रेटजी होती है। देखो, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। अगर हम बात करें क्या होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, तो डिसाइडेड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये डिसाइड करता है कि ओवरऑल किस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को मूव करना है या कहाँ जाना है। जैसे कि हम बात करें, टाटा ग्रुप डिसाइड टू ऑपरेट इन स्टील, आईटी, होटल्स एंड ऑटोमोबाइल। तो ये टाटा का जो टॉप कोर ग्रुप होगा, टॉप मैनेजमेंट होगा, वो डिसाइड करेगा कि उन्हें स्टील सेक्टर में जाना है, आईटी में जाना है, ऑटोमोबाइल में जाना है, या अपने जो बिजनेस है उसको किन किन डायरेक्शन में डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। फिर होते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट शुड वी कम्पीट, हम किस कॉस्ट के बेस पे कम्पीट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के बेस पे कम्पीट करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये बताता है कि बिजनेस आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो वो होती है हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, जो कि मेन जो कि दी थी हमारी किसने, पोर्टर्स ने ये स्ट्रेटजी हमको बेसिकली दी थी। फिर है हमारा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, या इसी में हम कंसीडर करते हैं ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी को भी। ये क्या होती है, डिपार्टमेंटल लेवल पर होती हैं, सपोर्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। अब आपकी जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी हैं, है ना, उन स्ट्रेटजी को इन ग्राउंड में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उनको बोलते हैं हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो अगर हम बात करें अपने लेवल ऑफ स्ट्रेटजी में, तो सबसे पहले आता है हमारा टॉप लेवल, फिर मिड लेवल पे बिजनेस लेवल आ जाएगा, एंड देन फंक्शनल लेवल आएगा नीचे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो स्ट्रेटजी बनती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की। तो व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी? Corporate level strategy is the strategy decided by top management that define the overall direction and scope of the organization. जैसे कि अगर हम बात करें, when Reliance Industry entered telecom through जियो, ये क्या है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है। जब जियो ने अपना कोशिश की कि हमें टेलीकॉम सेक्टर में आना चाहिए, अपने बिजनेस को एक्सपेक्ट डाइवर्सिफाई करना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर की तरफ, तो वो किस तरह से आए, जियो को लेकर आए, है ना। तो एक कैसी लेवल स्ट्रेटजी थी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी थी। ऐसे ही व्हाट टाटा ग्रुप डाइवर्सिफाई इनटू मल्टीपल इंडस्ट्री, तो ये भी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की। टाटा ने हर छोटे से बड़े प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया। तो एक ऐसा कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन ही है, स्ट्रेटजी है ना। तो इसके अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, तो टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लॉन्ग टर्म, कवर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइन ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। सो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अब हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइप ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही विलियम एफ ग्लू, जो इन्होंने ये स्ट्रेटजी दी थी, है ना। तो ये नाम आपको पहले तो याद रखना है। अब हम देखते हैं कितने लेवल पर होती हैं। सबसे पहला है हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, सेकंड इज ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, एंड फोर्थ इज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, जो इन्होंने नहीं दी थी लेकिन बाद में इसे इसमें इंक्लूड कर लिया गया। बेसिकली इन 3 स्ट्रेटजी को मिला के स्ट्रेटजी आप बनाएंगे तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी बोल देते हैं। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी किसने दी थी, विलियम ग्लूक ने दी थी। और ये कितनी थी, 3-4 हैं बेसिकली, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी।
अब इनको एक एक करके हम देखते हैं, और आज का हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पर ही रहेगा कि ये क्या होती हैं। सो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, stability strategy is corporate level strategy in which company continue its current operation without significant expansion on और रिडक्शन। सो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है कि बिजनेस जो फर्म है वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रही है कि उन्हें एक्सपेंड करना है या अपने बिजनेस को कम करना है ना। वो एक पॉइंट पे खड़ी हुई हैं जहाँ से बस वो जो उनके करंट बिजनेस ऑपरेशंस हैं उन्हीं को वो कंटिन्यू कर रही हैं। So it focus on maintaining current market position, improving efficiency and performance, consolidating past growth, जो आपने पास्ट में एकदम सडन जो आपने ग्रोथ किया उसको वो कंसोलिडेट कर रही है कि एक बेंचमार्क सेट हो जाए, फिर वो दोबारा एक्सपेंशन की तरफ जाएंगी। मैनेजिंग रिस्क इन अनसर्टेन इन्वायरमेंट, जब आपका इन्वायरमेंट काफ़ी अनसर्टेन है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिस्क ज़्यादा है, तो उस केस में भी आप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। कब आप अपनाएंगे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को? व्हेन कंपनी इज सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट परफॉर्मेंस, या तो आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उसी मोड में चलना चाहेंगे कि यही बिजनेस ऑपरेशन सही है, इसी को हम करना चाहते हैं, या फिर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन, है ना, जो मैंने बताया कि आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अनसर्टेन है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिस्क ज़्यादा है ना, तो इस केस में आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। रैपिड ग्रोथ मे क्रिएट रिस्क, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे थे, आप एक्सपेंड कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इसलिए फिर आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं कि पहले आप कंसोलिडेट कर लें अपनी ग्रोथ को, फिर आप एक्सपेंड करेंगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन टू कंसोलिडेट गेन, सेम थिंग। सो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मीन पॉज करें, कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन योर सेल्फ। सो दिस इज द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होता है। अब इसके टाइप देख लेते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के। इसके 3 टाइप हैं, कौन कौन से? नो चेंज स्ट्रेटजी, इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में भी 3 तरह की स्ट्रेटजी होती हैं और ये नाम से ही आपको पूछ लेते हैं वो, है ना। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी होगी? जैसे कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रही है कंपनी विदाउट एक्सपेंशन, तो बताइए वो कौन सी स्ट्रेटजी है। तो आपको 3-4 ऑप्शन देंगे, तो आपको उसमें टिक करना होगा नो चेंज स्ट्रेटजी, है ना। तो ऐसे ही आपको पहचानना होता है हमें। सो नो चेंज स्ट्रेटजी कौन कौन सी होगी? कंटिन्यू एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, नो मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, कोई आप शिफ्ट नहीं करेंगे, मेंटेनिंग करेंट मार्केट पोजीशन, और जितना इन स्लाइड्स में लिखा है ये मोर देन इनफ है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यूज्ड व्हेन इन्वायरमेंट इज स्टेबल, कंपनी परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री, आप कंपनी परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड हैं तो आप इसी नो चेंज स्ट्रेटजी को अपनाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। फिर है इसमें सेकेंड टाइप पॉज एंड प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटजी, आप पॉज ले रहे हैं फिर प्रोसीड कर रहे हैं लेकिन कॉशन के साथ, है ना। तो ये क्या है? टेम्प्रेरी ब्रेक आफ्टर अ रैपिड ग्रोथ, आप टेम्प्रेरी ब्रेक ले रहे हैं, आपने रैपिड एक ग्रोथ गेन किया है, आप उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं जिससे कि आप मार्केट को फिर दोबारा सही से समझ सकें। कंसोलिडेट रिसोर्ट इन स्ट्रेंथन इंटरनल सिस्टम, आप अपने एक्सटर्नल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर सकें, उसको मजबूत कर सकें कि जो आपने रैपिड एक्सपेंशन किया है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकें, ठीक है। सो यूज्ड व्हेन कंपनी एक्सपेंड टू फास्ट, आप टू फास्ट बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए आप पॉज एंड कॉशन स्ट्रेटजी के थ्रू रुक जाते हैं। नीड टू स्टेबलाइज ऑपरेशन। फिर है प्रॉफिट स्ट्रेटजी, अब ये क्या होता है? फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, रिड्यूस एक्सपेंशन, इम्प्रूव इफिशियंसी विदाउट एक्सपेंशन, है ना। तो इस केस में आप इस्तेमाल करेंगे प्रॉफिट स्ट्रेटजी का। कब आप इसको इस्तेमाल करेंगे? टेम्पररी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जब आ रही हो आपको, नीड टू शो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, है ना, जब आपको बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करना हो तो आप प्रॉफिट स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे कि आप अपनी इफिशियंसी को इम्प्रूव करेंगे विदाउट एक्सपेंशन, जिससे कि आप प्रॉफिट में शो हो, ऐसा लगे कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट स्ट्रेटजी। सो स्टेबिलिटी डज नॉट मीन इनएक्टिविटी, स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप इनएक्टिव हो गए, इसका मतलब है कि आप एक कंट्रोल्ड फॉर्म में अपने बिजनेस को मैनेज करते हुए चल रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को भी देख रहे हैं, अपने बिजनेस ऑपरेशन को भी देख रहे हैं, जिससे कि आप अपनी ग्रोथ को अच्छे से मेंटेन कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, और आज की क्लास हमने देखा कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी हैं वो क्या होते हैं। तो दीज आर 3 लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। देन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होता है वो हमने काफ़ी डिटेल में देखा। फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के टाइप हमने देखे जो कौन कौन से हैं, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, जो कि किसने दिए थे? ग्लूक ने दिए थे।
एंड फिर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है ना। इसके बाद हमने देखा था कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, नो चेंज, पॉज एंड क्वेश्चन स्ट्रेटजी एंड प्रॉफिट स्ट्रेटजी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।